हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उस्ताद। हमारे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा मैटर से रिलेटेड आखिरी लेक्चर होने जा रहा है। कल से हम अपने लेक्चर सीरीज़ के अंदर फोर्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स को और मोशन को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैटर के अंदर होने वाली चेंजेस के हवाले से, जो कि हमने डिस्कस की थी कि किस तरह की होती हैं। केमिकल चेंजेस हो सकती हैं और फिज़िकल चेंजेस हो सकती है। तो ये चेंजेस जो है इनको आज हम एक दूसरे पहलू से डिस्कस करेंगे। वो है कि इनकी रिवर्सिबल या इर्रिवर्सिबल नेचर के हवाले से, कि जो चेंजेस मैटर के अंदर हो रही है आया वो रिवर्सिबल हैं या इर्रिवर्सिबल है। उन्हें हम वापसी कर सकते हैं, दोबारा अपने इनिशियल फॉर्म ऑफ मैटर को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हमारा आज का लेक्चर इस हवाले से होने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर के अंदर होने वाली रिवर्सिबल चेंजेस की, तो ये वो चेंजेस हैं दैट कैन बी अनडन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अनडन कर सकते हैं, यानी दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। और जो हमारे इसमें जो इनिशियल मैटर होता है, उस वो जिस हालत में होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। सो इट कैन बी अनडन इनटू इट्स इनिशियल फॉर्म। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि इसमें नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इस तरह की चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आप ओरिजिनल वाले पे वापसी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इससे क्या मुराद हुआ, यानी इस तरह की चेंजेस मोस्टली जो हैं वो फिज़िकल होती हैं, लेकिन हमेशा फिज़िकल नहीं होती। ठीक है, हम लिख देते हैं मोस्टली जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, फिज़िकल होती हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। कुछ केमिकल चेंजेस भी ऐसी हैं जो कि हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, उसमें हम जो हमारे इनिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको वापसी ले सकते हैं, जिन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेस जो है उसमें हम आप एग्जांपल ले लें कि आपने वाटर लिया, पानी, और उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद वो क्या बन गया, बर्फ़ बन गया। और इस बर्फ़ को दोबारा हम हीट करके क्या कर सकते हैं, वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वाटर। ठीक है, तो हीट करके हम इसे दोबारा पानी की शक्ल में वापस ले सकते हैं। तो ये चेंज जो है क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, जिसमें हम अपने इनिशियल ओरिजिनल फॉर्म पे क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। दूसरी मिसाल अगर आप इसकी समझना चाहते हैं तो आप सपोज कर लें एक रबड़ बैंड को। ठीक है, रबड़ बैंड को भी हम क्या कर सकते हैं, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी क्या कर लेता है, लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम उसे छोड़ दें तो वो वापस अपनी इनिशियल फॉर्म ओरिजिनल हालत में आ जाता है। अगर आप एक दूसरी मिसाल इसकी लेना चाहते हैं तो आप सॉल्ट को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व्ड इन वाटर, तो आप इस नमक को अगर दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू हीट द वाटर। आप पानी को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, और आप इनिशियल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। आपको जो पीछे वापस आपका जो नमक है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है दूसरा टॉपिक हमारा, वो है इर्रिवर्सिबल चेंजेस का। ये कौन सी चेंजेस होती हैं, इर्रिवर्सिबल चेंजेस वो होती हैं जिनको हम, जिसमें अगर एक बार चेंज आ जाए तो उसको हम अनडू नहीं कर सकते। तो इर्रिवर्सिबल में जो चेंज है, जो एक बार आ चुका है, उसको वी कैन नॉट अनडू, उसको हम दोबारा से अनडू करके और ओरिजिनल हालत में नहीं जा सकते। इनिशियल फॉर्म में
नहीं जा सकते। एक बार सब्सटेंस चेंज हो जाए, उसको ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर हम जो है कुकिंग करते हैं, जब हमारे पास गोश्त है, लेट्स सपोज़, उस गोश्त को आपने कुक किया है, ठीक है? तो क्या आप वापस उससे कच्चा गोश्त बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपने बिरयानी बनाई है और वो बिरयानी से आप हर एक इंग्रीडिएंट अभी वापस निकाल सकते हैं ओरिजिनल हालत में जाने के लिए? नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो ये है वो मिसाल है कि जो क्या किसको डिफ़ाइन करती है, इर्रिवर्सिबल चेंज को। तो इर्रिवर्सिबल चेंज, अ चेंज व्हिच कैन नॉट बी अनडन एंड वी कैन नॉट टेक द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, ठीक है? या वी कैन नॉट गो बैक टू द इनिशियल फॉर्म, जिसमें हम दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंसेस नहीं ले सकते, इनिशियल फॉर्म पे वापस नहीं जा सकते हैं। इसकी दूसरी मिसालें अगर आप समझना चाहते हैं, तो केक जब आप बेक करते हैं, बेकिंग अ केक इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द इर्रिवर्सिबल चेंजेस। आपने इसमें अंडा डाला होगा, ठीक है? आपने इसमें चीनी डाली होगी, आपने इसमें जो है मिल्क डाला होगा, आपने इसमें जो आटा है वो डाला होगा, तो उससे आप बेक करने के बाद बनेगा केक। तो क्या आप केक को दोबारा अनडू करके इनमें वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ठीक है जी। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, बर्निंग पेपर की, कि जब हम पेपर को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें से ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर के वेपर्स बन जाते हैं। अब इन तीनों को क्या हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं एक पेपर के अंदर? नो, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट बैक। वी हम दोबारा अपने इनिशियल फॉर्म में नहीं जा सकते। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जी ये जो इर्रिवर्सिबल चेंजेस हैं, इसमें अपना ओरिजिनल जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, उसको वापस हासिल करना मुश्किल होता है। ठीक है जी? क्या आपके ज़हन में कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जो एक ही वक़्त में फ़िज़िकल और केमिकल दोनों चेंजेस में से गुज़रे, जिसमें कि बोथ फ़िज़िकल चेंज भी आए और केमिकल भी आए? अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा सब्सटेंस है, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं और अपना रीज़न भी साथ मेंशन करें। मैं एक मिसाल ले देता हूँ, जैसे कि आपने जो है पानी को बॉईल किया, तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है, ठीक है? और उसमें फिर नमक आपने ऐड कर दिया, तो ये साथ ही साथ एक केमिकल चेंज हो जाएगा, जब नमक उसमें क्या हो रहा हो, डिज़ोल्व हो रहा हो। इसी तरह की आप भी कोई एक एग्ज़ाम्पल हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमारा आज का लेक्चर छोटा था, क्योंकि हमने इसमें मैटर के अंदर होने वाली रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल चेंजेस को बमा मिसालों के साथ डिस्कस करना था। हमारा अगला लेक्चर फ़ोर्स एंड मोशन के ऊपर होगा, जिसमें हम फ़ोर्स की डिफरेंट जो है टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फ़ोर्स के यूनिट को डिस्कस करेंगे और लॉज़ डिस्कस करेंगे न्यूटन के। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट और मोटिवेशन हासिल होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।